तो ये सारी, थैंक यू सो मच मैम। तो नेम की वाइब्रेशन सबसे जरूरी है हमारे लिए। नाम जो कि बचपन से ही जुड़ता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बचपन में बहुत प्यार से घर में बुलाए जाते हैं। गुड्डू है, सोना है ना। इस तरीके के नाम, गुड़िया हो गए, बाबू हो गए, जो घर में बुलाते हैं। कुछ नाम हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्कूल कॉलेज या कुछ पेपर्स पर ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे जिनको बुलाया जाता है। तो नाम की वाइब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि बुलाने वाला नाम है वही जरूरी है या जो पेपर्स पे है वो जरूरी है। दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, माय नेम इज रुचि सहगल। जैसे कि मैम ने बताया कि आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। अभी मैं नेम की वर्कशॉप लेकर आई हूँ क्योंकि आज की डेट में हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम नहीं बदल सकते, हम अपनी जन्म तारीख और टाइम हम उसको नहीं बदल सकते। लेकिन नाम से हम बहुत अच्छी वाइब्रेशंस ले सकते हैं। नाम जितना छोटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। देखिए, आप छोटा सा नाम याद रहता है। जैसे यहाँ पे दिलीप है ना, मेरा नाम है। अशोक। छोटे छोटे नाम हैं कि हमें वो याद रह जाते हैं, दिमाग में रह जाते हैं। तो नाम हमेशा छोटे होने चाहिए। और नाम जिसका एक मतलब बनता है, मीन्स एक मीनिंगफुल नेम, वो बहुत जरूरी है कि नाम से एक मतलब निकले। आजकल कुछ नाम ऐसे रखे जाते हैं समझ ही नहीं आते प्रोनाउंस कैसे करें, या फिर उसका मतलब क्या है पता नहीं यार, नाम समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ तो बोला था। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो कि समझ आए और छोटा हो, जो लोगों के दिमाग में जाके बैठ जाए। जैसे कि अब हम नाम को पूरी तरह तो राइट नहीं बदल सकते, लेकिन हम नाम से क्या कर सकते हैं? हम नाम से अपने लक को बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा सा हम बदलाव कर दें, कई बार हमारे डेट ऑफ बर्थ से नाम नहीं सही होता, राइट। बट कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हम छोटे से करेक्शन करके, हम उन नामों में एक छोटा सा बदलाव करके नेम, फेम, वेल्थ, पैसा, सब कुछ पा सकते हैं। अगर इस तरीके से एक्टर एक्ट्रेसेस अगर अपने नाम को बदलते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि काजोल है ना। काजोल का नाम हम सब जानते हैं, पहले काजल था, पर जैसे ही इनके नाम में ए हटा के ओ किया गया, ये तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती गई। ऐसे ही अगर हम देखें ऋतिक रोशन को, न्यूमरोलॉजी देखिए कब से चल रही है। अब ऋतिक रोशन के नाम के आगे एच की क्या जरूरत थी, क्योंकि नाम तो वही है आर, प्रोनाउंसिएशन तो आर से है, लेकिन एच एक लगाने से उनका सब कुछ बहुत अच्छा होता गया। शुरू से ही ऐसा है। कियारा आडवाणी, आप सब में से किसी को पता है कियारा जी का नाम पहले क्या था? किसी को मालूम है? इनका जो नेम था वही बहुत अलग था। कोई है जो जानता है? आप हैंड रेज करो, इनका पहला का नाम क्या था? ठीक है, मैं बताती हूँ। कियारा जी का नाम पहले था आलिया आडवाणी। आलिया हटा के इन्होंने अपने नाम को पूरी तरह बदला, जो कि कियारा किया। कियारा आडवाणी को हम सब जानते हैं, हाउ सक्सेसफुल शी इज नाउ। शी इज मैरिड टू अ वेरी नाइस पर्सन, शी इज हैप्पीली मैरिड। शाहरुख खान हम सब जानते हैं। शाहरुख खान को हम आज शाहरुख खान नहीं, एस आर के नाम से जानते हैं। जब से उनके नाम को एस आर के से जाना जा रहा है, उनका करियर बिल्कुल ऊपर की सीढ़ियां पकड़ते हुए चल रहा है। वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं। सो एस आर के नाम उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ है। चलो ऐसे ही कुछ मूवी नेम्स लेते हैं। डर पिक्चर अगर पता है किसी को, तो डर के आगे डी ए आर में एक आर की जरूरत क्यों थी? पर सोचिए, डर मूवी कितने सालों पहले आई, बट इसके नाम में एक आर एक्स्ट्रा लगाया गया क्योंकि ये जरूरी था इस पिक्चर को हिट करने के लिए। ब्लॉकबस्टर साबित हुई ये मूवी। एक दो मूवीज और ले सकते हैं। कभी खुशी कभी गम, हम सबको पता है। K3G हम जानते हैं। ये मूवी इतनी चली है कि इसको K3G के नाम से हम जानते हैं।
लेकिन एक कभी में ई एक्स्ट्रा लगाया गया है, बिकॉज इस ए ई के से ई लगाने से इसकी वाइब्रेशंस एकदम बदल गई, नाम सक्सेसफुल हो गया और मूवी बहुत चली। ऐसे ही एक और मूवी है दबंग। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर किया है, कोई एक यस कर दो, हैंड रेज कर दो प्लीज। जी मैम, विजिबल है आपका स्क्रीन। थैंक यू सो मच मैम। दबंग मूवी, इसमें एक एक्स्ट्रा जी की जरूरत क्यों थी? इस मूवी को लकी बनाने के लिए और इसको भी हिट करने के लिए एक एक्स्ट्रा जी लगाया गया। और हम सब जानते हैं इस मूवी को कितना सराहा गया है, कितनी चली है ये मूवी। एक नाम और उठा लेते हैं, तृप्ति डिमरी। हम सब तृप्ति तृप्ति जी को आज जानते हैं, बिकॉज शी इज अ फेमस स्टार नाउ। तृप्ति जी ने अपने नाम के आगे आई एक्स्ट्रा और लगाया है, और नेम को इतना अच्छा फेम मिला है इस नाम से, उनको आई लगाने से उनका फेम बढ़ा, उनको बहुत अच्छी अच्छी मूवीज ऑफर हुई, एक अच्छे उसमें गिनी जाती हैं। शी इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस नाउ। राजकुमार राव, राव जी के नाम में एक एम एक्स्ट्रा है, राइट? एम एक्स्ट्रा लगाने से उनका करियर आप देखिए कहां से कहां गया। मूवीज, सीरीज, कुछ भी उठा लो, जब तक ये एम नहीं लगा था, उनके नाम में एम नहीं था, वो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन जैसे ही एक छोटा सा चेंज किया गया, आप देखिए उनके सक्सेसफुल करियर को, देखिए उनका नेम फेम, देखिए उनके पास हम पैसा देख सकते हैं। तो आज सब लोग जानते हैं, बिकॉज शुरू शुरू में हम उनको इतना एक्सेप्ट नहीं करते थे कि बहुत सिंपल सा फेस है। बट अब उनकी एक्टिंग को सराहते हैं, उनके लुक्स देखिए चेंज हो गए हैं, एक अलग ही उनका ऑरा दिखाई देता है, जस्ट एक छोटा सा करेक्शन करने के बाद। तो ऐसे हम अपने नाम में कितने ही बदलाव ला सकते हैं। अगर हम नाम में एक छोटा सा बदलाव करके अपने को अगर हम ऊंचाइयां दे सकते हैं, तो हम क्यों ना दें। ऐसे ही बच्चे का अगर हम नाम रखते हैं, ठीक है, समटाइम्स कभी कभी वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लकी नहीं होता, तो हम उसको लकी बना सकते हैं। या अगर बच्चे का नाम हम रख रहे हैं, तो हम उसको ऐसा बनाएं कि वो बच्चा पढ़ाई भी कर जाए, वो बच्चे का करियर भी अच्छा हो, उस बच्चे के रिलेशंस भी अच्छे हों, हेल्थ इश्यूज नहीं आने चाहिए, राइट? ये सारी चीजें हम नाम में छोटा सा बदलाव करके ला सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, कुछ लोग यहाँ पर नाम चेंज करके बैठे होते हैं। अब आपने सुना होगा, बहुत से लोग रील्स देखते हैं, है ना, वेबिनार्स देखते हैं, राइट? तो क्या करते हैं, आपने सुना है नाम को 1 पे ले आओ, 5 पे ले आओ, 6 पे ले आओ, दैट इज लकी। बट ऐसा नहीं है। कहीं कहीं नाम को हम 3 पर भी लाते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। हम 7 पर भी लाते हैं, वो भी अच्छा है। कहीं कहीं नाम को हम 2 या 8 पर भी लाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन को किस चीज की जरूरत है, उसको किस वाइब्रेशन में लेकर आना है, वो क्या करना चाहता है जिंदगी में। तो नाम को हम इस तरीके से बदलते हैं। मैं छोटा सा आज आपको एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो नेम का है, लेकिन बहुत बड़ा है। इसमें से कुछ पार्ट हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये इट्स अ वेरी डीप थिंग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन मैं कुछ चीजें आज आपको बताऊंगी और आपसे को रिलेट भी करूंगी। जब क्वेश्चन मैं करूंगी, तो आप बस हैंड रेज करिएगा, हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, जस्ट टू मेक इट लाइट, और एक दूसरे से नॉलेज हम एक्सचेंज करें। किसी का नाम यहाँ पर कभी आपने सुना है, जैसे कोई किसी को जानता है जिसका नाम सुमन हो, मंजीत हो, इस तरीके का नाम जिसके नाम में MAN आता हो? MAN किसी के नाम में आता हो, जैसे सुमन, जैसे मंजीत, इस तरीके से। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हो? संदीप मित्तल जी, आप हैंड रेज करेंगे प्लीज। मैम। संदीप मित्तल जी। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए सर। नमस्ते मैम।
नमस्कार जी, बताइए सर। आपने पूछा था कि जानते हैं क्या सुमन मंजीत। हाँ जी, मैं जानता हूँ सुमन के नाम से। अच्छा, तो चलो आप बताइए। ये जो सुमन, आप दोनों जानते हैं सुमन जी और मंजीत जी को? हाँ जी मैडम, दोनों को जानता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन है क्या? चलो सुमन जी को ले लेते हैं, है ना। जी। सुमन जी ऐसी हैं कि वेरी गुड बाय हार्ट, दिल से बहुत अच्छी हैं, लोगों से जुड़ती हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा मैनली एक्ट करती हैं, थोड़ा सा उनमें जिम्मेदारियों वाला भाव है, जिम्मेदारी उठाती हैं, है ना, घर के लोगों की, या अपने दोस्तों की, हर चीज में आगे आगे रहना, इस टाइप की हैं। मैनली यस मैम। एक्ट थोड़ा सा यस ऐसा मैम, है यस मैम, बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है है। ना। तो जी। इस तरीके के लोग थोड़ा सा, जहां पर MAN नाम आ जाता है, ऐसे लोग थोड़ा सा मैनली एक्ट करते हैं। यहाँ पर मंजीत जी भी हैं, मंजीत अरोड़ा जी, मेरे को आप दिखाई दे रहे हो। मंजीत जी, आप हैंड रेज करोगे? आपसे भी बात करते हैं। रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मंजीत जी, घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत जल्दी आ गई थी क्या? हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक है। है ना। हाँ मतलब जी। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कुछ ऐसा हो जाता है, मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी इसमें। घर में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिम्मेदारी आ जाती है, या हो सकता है बड़ी बहन हो आप, और बाकियों की बहुत जिम्मेदारी जल्दी आ गई, चाहे वो उनकी देखभाल करना हो घर के लोगों की, या शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां सर पे आ गई, बट आप भागते नहीं हो कभी भी इन जिम्मेदारियों से, राइट? ठीक कह रहे हो मैम। है ना। सो हम्म। ये, हाँ, अगर नाम में MAN कहीं से आ जाता है, जैसे मंजीत हो गया, सुमन हो गया, इस तरीके के नामों में MAN आता है, तो ये ऐसे लोग होते हैं, जिम्मेदार बहुत होते हैं, और कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। यहाँ पर MAN की साउंड भी बोलती है, मैन या मन। देखो यहाँ पर साउंड आ रही है मंजीत, है ना। तो हम इसमें साउंड भी ले रहे हैं, इनका मन बहुत अच्छा है, और इनका नाम देखिए मनजीत, ये मन भी जीत लेती हैं सबका, राइट मैम? ऐसे ही है, ऐसे ही आपके साथ लोग हाँ बहुत जी, हाँ जुड़ते हैं, जी। है ना। हाँ जी। आपके साथ जल्दी से बहुत लोग जुड़ना पसंद करते हैं, हो सकता है आपके दोस्त बहुत हों, सोसाइटी में आपको बहुत लोग जानते हैं, ऐसे ही है, बहुत है मैम। ऐसे ही है ना। सो हाँ जी। ये है नाम की वाइब्रेशन, यानी नाम का अपना एक ऑरा है। नाम अपने आप में बहुत कुछ बोलता है, राइट। तो ये आपका नाम बोलता है, आप किसी के भी नाम से आप अट्रैक्ट हो जाते हो। कभी कभी नाम सुन के ही ऐसा होता है कि नहीं, मुझे वाइब्रेशन नहीं आई, मुझे ना अच्छी वाइब नहीं आई, मुझे पॉजिटिव नहीं लगा। लेकिन अब आपका नाम ही ऐसा है, मन जीत, लोगों का मन जीत लेना, राइट, है नहीं? ऐसे ही है ना मैम। थैंक यू सो हाँ मच। जी थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। तो आप बताओ, आप घर के बड़े हो? मैम, मैं अपने इन लॉज में सबसे बड़ी हूँ, पर अपने पेरेंट्स साइड में सबसे छोटी हूँ। पर फिर भी जिम्मेदार तो रहे होगे आप, चाहे हाँ पेरेंट्स जी, हाँ साइड जी से रहे मैम, हो। बहुत आप कभी जिम्मेवारी बहुत जिम्मेदारियों है। से भागे नहीं होगे, राइट, नहीं नहीं मैम। है ना। और एंड प्लस। अगर, हाँ, ससुराल साइड में भी आप ऐसे होगे कि आपका, आपको ऊपर जैसे बड़ी बहू है, तो बड़ी बहू हाँ जी सब मैम, करेगी, है ना। बिल्कुल मैम। हाँ जी। और आपने सब किया हंसते हंसते। और वर्क प्लेस पे भी बहुत किया है मैम। नहीं, वो तो है, आप कभी नहीं भागोगे, यू आर लाइक दैट। आप कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागोगे, लोगों को कनेक्ट करोगे, उनके भी बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जिनसे नहीं हो रहा। रुको, मैं करती हूँ कोशिश मैम। करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, हो जाएगा, मैं ट्राई करती हूँ, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू। ठीक है जी, आगे चलते हैं एक और नाम पर। कभी जैसे राम नाम किसी में आ जाए, सीता राम, या राम नाम ही ले लो, ठीक है, राम नाम कहीं भी जुड़ जाए, तो ऐसे लोगों को आप देखना, ऐसे लोगों का होता है कि हाथ आया मुंह ना लगा, यानी बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और उनको लग रहा है अब मेरा काम हो जाएगा, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर लास्ट में आते 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 उनके हाथ में कुछ नहीं आता,
उनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये है राम नाम की साउंड। कोई है ऐसा जो राम नाम के किसी को जानता है, या यहाँ पर है कोई? RAM की साउंड। शुभम जी बताइए, अनम्यूट करें। आप हैंड रेज करेंगे प्लीज? शुभम जी, आप बात कर सकते हैं? हाँ जी, बोलिए मैम सर। बोलिए मेरा सर। वाइब्रेशन लिखे थे। आ, एक मिनट, हाँ बोलिए सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए। आप वीडियो स्टार्ट करेंगे बोले मैम मेरा प्लीज? थैंक यू सर। हाँ, अब बताइए आप। मैम बोले मेरे नाम का लिखे थे वाइब्रेशन। थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बताइए मैम बोले मेरे नाम का वाइब्रेशन लिखे थे। सर। वीडियो ऑफ करके बोल सकते हो आवाज, और थोड़ा तेज बोलिएगा, है ना। वीडियो ऑफ कर लीजिए अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बोलिए। मैम बोले मेरे नाम का वाइब्रेशन चेक कीजिएगा। नहीं नहीं सर, नाम वो हम अभी पढ़ नहीं रहे। मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि वो पार्ट अलग आ जाता है। नाम को पढ़ना इतना आसान नहीं है, पता है, कि 2 मिनट में हम देख लें कि अच्छा है बुरा है कैसा है। नाम को पढ़ने में, करेक्शन में बहुत टाइम जाता है। कई बार क्लाइंट के नाम करेक्शन में 15-15 दिन, महीना भी निकल जाता है। इट इज नॉट रियली इजी, बहुत आसान नहीं है कि एक पर 5 पर 6 पर ले आए, नहीं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि हम किसी के नाम में बदलाव कर रहे हैं और हम उसको एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं जो उसको चाहिए। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता है सर। तो आपको नाम चेक कराना है तो हम आराम से बात करेंगे, आप मैसेज डालो, है ना। ठीक है सर। कोई और बताएगा? राम नाम के बारे में मैंने RAM की बात करी है, कि जहां पर जैसे सीताराम या किसी का नाम ही राम है, रामदास। चलो एक और नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि रामदास किसी का नाम है, तो जहां पर राम जुड़ जाता है। इंदर जी बताइए सर, वीडियो ऑन है आपका? जी, इंदर जी बताइए जी मैम प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए सर। जैसे ना राम प्रसाद नाम है एक, राइट, बिल्कुल, राम वो प्रसाद। जैसा आप बता रहे हैं ना, वैसा उनको होता है कि मेहनत बहुत करते हैं, हाँ जी। लेकिन रिजल्ट नहीं उनको पूरे मिलते। हाँ, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत पर बहुत करते हैं, हाँ, पर कुछ उनको ना मिलता नहीं है। लास्ट में मेहनत बहुत कम मिलती है या मिलता ही नहीं है। वही ना, हाथ आया मुंह ना लगा, कहते हैं ना। थाली परोस ली, बहुत जी कुछ है थाली में, पर खा ही नहीं पाए, है नहीं, ना। सामने है, ऐसा ऐसा पर खा ही ऐसा नहीं पा रहे हैं वो। तो उनके साथ ऐसा होता है ना। जी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आ, अर्पित नाम एक लेते हैं। जैसे कि अर्पित नाम है किसी का, ऐसे लोग हाइटेड होते हैं, मीन्स ऐसे लोगों की हाइट अच्छी होती है, ऐसे लोग लंबे होते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी अर्पित को जानते हो, हाइटेड होंगे, नॉर्मल से थोड़ी अच्छी लंबी हाइट। और किसी का नाम सिद्धार्थ है अगर, ये नाम ऐसे हैं, हाइटेड होते हैं, लंबे होते हैं ऐसे लोग। अब सुमित नाम उठा लीजिए आप, है ना, SUMIT, सुमित। इस नाम का मतलब कोई बताएगा, कनेक्ट करेगा? सुमित, मैं आप ही से जान रही हूँ। मैं तो कुछ नहीं करा रही हूँ, मैं तो आप ही से कनेक्ट कर रही हूँ, आप खुद ही बता रहे हो मुझे। सुमित नाम ऐसा है, सुमित, है ना। आप किसी भी सुमित नाम को जानते हो, ऐसे लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं उनको, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोग पार्टी की शान भी होते हैं। हर वीकेंड आप इनको कहीं ना कहीं पार्टी करते हुए देख सकते हो, कहीं ना कहीं, कि उस दोस्त ने बुलाया, इस दोस्त ने बुलाया, ये दोस्त आज घर आ रहा है। कोई है ऐसा जो सुमित नाम को जानता हो, या यहाँ पर कोई सुमित नाम का है? इज देयर एनीवन? यहाँ तो नहीं है। कोई जानता है किसी को? बड़ा ही कॉमन नेम है,
मंजीत जी, कुछ बोलना चाहते हो आप? सन इन लॉ बताइए। सुमित है। हाँ जी। मैम मेरा सन इन लॉ सुमित है। आपके सन इन लॉ सुमित हैं, आपके जवाई, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कैसे हैं बताइए। हाँ, वो बहुत पार्टी लवर है। ही इज अ पार्टी डायरेक्टर। लवर, यस। आपने अच्छा वर्ड बताया मुझे, पार्टी लवर, यस। पार्टी की शान, पार्टी लवर। सुमित ऐसे ही होते हैं। दोस्त बहुत होंगे इनके, बहुत दोस्त होंगे। मेरे इस कंट्री में भी दोस्त हैं, मेरे यहाँ पर भी दोस्त हैं, इस सोसाइटी है में मैम, भी है। मेरे हैं। हाँ जी। है। है ना, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू मैम। आप वेलकम। यहीं रहो, आपको मैं स्पॉटलाइट में ही रखती हूँ। देखा, दिस इज यू। आपके नाम की क्वालिटी देखो, आपने मन जीत लिया सबका, राइट? सब लोग एग्री करेंगे मेरे से अभी। ये आपके नाम की पावर है, पता है, नाम में बहुत पावर होती है मैम, बहुत ज्यादा पावर होती है। अब थैंक आगे यू मैम। चलते हैं थोड़ा सा, इस वर्कशॉप में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ना, तो आपको मजा आएगा। लेकिन मैं हंसते हंसते पढ़ा रही हूँ, आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे नाम बहुत सारे। अब अगर नाम हम ले, विराट कोहली ले लेते हैं। विराट। विराट का मतलब है ह्यूज, यानी बहुत बड़ा। कहते हैं ना, अरे भव्य है, विराट है वहां का आंगन, विराट है वहां पर। विराट मीन्स बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक नॉर्मल से बहुत बड़ा। विराट कोहली को ही आप देख लो कि उन्होंने कितनी सक्सेस हासिल करी। ये एक बहुत अच्छे कुछ नाम माने जाते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, और विराट इज अ वेरी मीनिंगफुल नेम, है ना? ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, राइट? तो ऐसे नामों को हम पढ़ते हैं, इस तरीके से हम नाम पढ़ते हैं, और नाम रखे जाने चाहिए। बट कभी कभी नाम ऐसे होते हैं कि वाइब्रेशन कई बार ऐसी होती है कि डेट ऑफ बर्थ से कई बार वो हमारे साथ मैच नहीं करते, या अनलकी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, नाम हमारे पेरेंट्स बहुत प्यार से रखते हैं, बट आज की डेट में क्या है, हमें ऐसा नाम चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करे। अगर मूवी नेम्स हम करेक्ट कर सकते हैं छोटी सी स्पेलिंग से, एक्ट्रेस एक्टर्स अपने नाम बदल रहे हैं, हम क्यों नहीं करें? हम तो आम इंसान हैं, हमें तो सब कुछ चाहिए, उनके पास तो सब है फिर भी वो कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें, राइट? अब छोटा सा एक उठाती हूँ, दो लेटर्स लेते हैं आज, ठीक है? A to Z लेटर्स हैं। आप लिख भी सकते हो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है? ग्रुप में भी आ जाएगी रिकॉर्डिंग, लेकिन आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। दो अल्फाबेट्स उठाती हूँ मैं आज, जैसे कि सी उठा लेते हैं, है ना? ABC में से सी को उठाते हैं। अब सी की वाइब्रेशन कैसी है, हम बात उनसे करेंगे जो सी वाले हैं, लेकिन लास्ट में। सी की बनावट को ही आप देखो, उसका एक मुंह खुला है और आधा बंद है, कर्व लिए हुए है ये सी, है ना? तो सी कैसा है? खुला, खुले दिल का, सबको साथ लेके चलने वाला, सबको साथ जोड़ने वाला। जैसे कि चंचल हो गया, है ना? चांदनी हो गया, यहाँ पर भी हैं, चंद्रकला जी हैं, राइट? तो सी नाम से, सी कैसा है? बहुत ओपननेस है, इसका माउथ खुला हुआ है। वाइज है ना? ये बहुत ही वाइज है, दिल में जो है वही बाहर है। इंटेलिजेंट बहुत है, सी वाला बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत है, इसके लॉजिक्स बड़े क्लियर हैं, बड़ा लॉजिकल दिमाग है सी वाले का। सी वाले को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो मेहनती हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, तो सी वाले को ऐसे लोग पसंद आते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस ग्रेट, मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सी वाला कैसा है? सबके साथ जुड़ने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला, दिमाग से भरपूर, लॉजिकल बहुत है। ये खुद मेहनती है, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि लोग मेहनत करें। इसको खुद मेहनत ये करता है, लेकिन दिमागी मेहनत, ठीक है? इसको बैठे बिठाए वाले काम दे दो, मैं लैपटॉप से कर दूंगा, मैं जेप्टो से ऑर्डर कर दूंगी, कुछ भी मुझे फोन से करना है मैं करके दे दूंगी, मुझे भाग दौड़ करने को मत बोलो। पर इसको कैसे लोग पसंद है? जो मेहनत करें, फिजिकल वर्क करें, उसको ऐसे लोग पसंद है। एक प्रॉब्लम है सी वाले की, या नेगेटिव पॉइंट बोलो,
सी वाले को आप अपना कोई सीक्रेट जब बताओगे ये नहीं रख पाता है। ठीक है, अभी मुझे सी वाले कनेक्ट करेंगे। इसके पेट में ना बात नहीं रहती। ये किसी ना किसी को इसको लगता है बता दे, वो बता भी देगा या बता देगी, बाद में उसे लगेगा क्या जरूरत थी मैंने वो बता दिया, बट ठीक है फाइन। तो उसको शांति मिलती है जब उसके अंदर से बात निकल जाती है। तो इसके पेट में बात नहीं पचती है। सी वाले को हर काम में रिजल्ट बहुत फास्ट चाहिए, क्विक। इसको होता है मैंने ये काम कर दिया, अब बस फटाफट मुझे पैसे आ जाएं, मेरा ये काम हो जाए। ठीक है, इसको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये किसी के आगे झुकता नहीं है। सी वाले को झुकना पसंद नहीं है किसी के भी आगे। ये सही है या गलत है इसको फर्क नहीं पड़ता। ये अगर गलती भी कर रहा है तो भी उस बात को बोलेगा नहीं मैंने तो ठीक बोला है, आई एम ऑलवेज राइट। तो इसके मुंह से निकलेगा मैं तो गलत बोलता ही नहीं हूं, मैंने तो सही बोला है। जो झूठ हो सच हो, बट उसको साबित करता है आई एम ऑलवेज राइट, झुकता नहीं है। सी वाले के लिए एक एडवाइस है कि ये अगर अच्छे काम करेगा या सही तरीके से चलेगा, सही तरीके से पैसे कमाएगा तो इसको फलेगा। जैसे ही ये अगर गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेगा, जैसे कि लॉटरी, सट्टा बाजारी या इस तरीके से कहीं पे भी गलत तरीके से, उसको पैसा फलेगा नहीं। तो इसको शॉर्टकट तरीके से पैसा कभी रास नहीं आता है। सो दिस इज सी। हम लेटर्स को कैसे पढ़ते हैं, आपने सी को आज पढ़ा है ना। तो कनेक्ट करें किसी सी वाले से, कोई है हैंड रेज करेंगे, या आप में से कोई किसी को जानता है जिसका नाम सी से शुरू होता है, जैसे चंचल है ना, इस तरीके से कोई है। दीप्ति जी बोलिए ना, आप वीडियो ऑन कर सकते हो, पॉसिबल है? नहीं मैम, मैं अगर वीडियो ऑन कर सकती नहीं हूँ, लेकिन सी नो वाले प्रॉब्लम, कोई बात सी नहीं। वाले को जो कंडीशन आप बोला वो सही बात है। वो अच्छा, मेरे हस्बैंड है नाम क्या है आप बताओगे और जिसकी आप बात कर रहे हैं? हाँ उसका जी, नाम है चिन्मय। ओके। तो वो इसी टाइप के हैं, कभी सीक्रेट बताया अपना कोई उनको? नहीं नहीं नहीं। मत बताना क्योंकि सी वाले के पेट में सच में कोई बात नहीं रहती है, बट दिल के बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं बिल्कुल। है। दिल के बहुत अच्छे, एवरीथिंग इज गुड। आप कोई सलाह मांगोगे बहुत अच्छी देंगे, ठीक है, जुड़ के रहेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा। आपके प्रॉब्लम में वो साथ भी देंगे। पर यस, सीक्रेट्स उनके अंदर कभी नहीं रहते हैं, ऐसे ही है ना वो। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, और कोई है, कोई सी वाला कनेक्ट करेगा मेरे साथ, किसी का नाम यहाँ पर सी से है? चंद्रकला जी आप बात कर सकते हो, अनम्यूट कर दूं मैं आपको? मुझे मजा आता अगर आप बात करते। चंद्रकला जी, पॉसिबल है? और कोई है जो सी नाम से किसी को जानता है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं फिर, है ना। एक अल्फाबेट एक और पकड़ते हैं, लेटर, दैट इज एच। एच एक ऐसा अल्फाबेट है, बहुत बढ़िया माना जाता है, अच्छा है। सी भी अच्छा है, हर अल्फाबेट अच्छा है अपनी जगह, कुछ बुरा नहीं है। जैसे हर नंबर अच्छा है, हर नंबर की एक वाइब्रेशन है, ऐसे ही हर अल्फाबेट की अपनी वाइब्रेशन है। एच कैसा है, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ही इज अ ग्रेट प्लानर। जिसका भी नाम एच से शुरू होता है या एच अल्फाबेट कैसा है, इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। इसके अंदर से जो आवाज आती है दैट इज रियली गुड। जो सोचता है कई बार वो सच होता है, बिना सोचे समझे भी कई बार किसी को कुछ बोलता है एच वाला, वो सच हो जाता है। इनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिलती हैं एच वाले को, यानी एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं एच वाले को। इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, यानी
ये इनको पता है मैंने अपने पैसे को कैसे संभालना है, कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है, कितनी सेविंग करनी है, कितनी शॉपिंग करनी है। दे नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, कि पैसे को मैनेज मैं कैसे करूं। अब किसी किसी नाम में आपने देखा है कि एच एक से ज्यादा या दो से ज्यादा आ रहा है। किसी भी नाम में अगर आप देखते हो एच दो या दो से ज्यादा बार आता है, इनको कमर में दर्द रहता है और नसों में प्रॉब्लम यानी नर्व्स रिलेटेड इश्यूज या नर्व्स की परेशानी, नसों में दर्द रहता है इनको, और कमर का दर्द लेके ये लोग बैठते हैं। आप नोटिस करो शाहरुख खान के नाम में, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, शाहरुख खान के नाम में एच कितनी बार आता है और एस आर के बाद क्या चेंजेस आए। शाहरुख खान के नाम में आप एच देखो कितनी बार है, उनके नाम में ही 3 बार, देन सरनेम में 1 बार, ठीक है। लेकिन एस आर के करने के बाद उनके हेल्थ इश्यूज बहुत डाउन हो गए हैं और सक्सेस रेट बहुत ज्यादा। क्योंकि आपने सुना होगा शाहरुख खान अ, जब तक एस आर के नहीं किया था, लंदन वो हर 6 महीने अपने बैक एक के लिए जाते थे और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते थे, उनको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज भी हैं। सो ये है नाम नाम की वाइब्रेशन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एच, कि एच अगर बहुत बार आ रहा है तो ये वाले इश्यूज भी आते हैं। एच वाले को ना दूसरों का हाथ बहुत अच्छा मिलता है, इनके साथ लोग बहुत सारे जुड़ते हैं, इनके दोस्त होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना, जगह जगह घूमना, इनको पसंद भी है घूमना फिरना, और इनको काम भी ऐसा पसंद है जो थोड़ा अलग अलग हो। एक काम करते करते ये बहुत बोर हो जाते हैं, इनको बहुत बोरियत होती है। इन लोग अगर एच बहुत बार है किसी के नाम में ना, ऐसे लोगों के दांत आप देखना थोड़े से येलोइश होते हैं, यानी थोड़ा सा पीलापन लिए होते हैं। तो एच बहुत बार है, पीलापन इनके दांतों में रहता है, रीजन कुछ भी हो, एनीथिंग हो सकता है, वो तंबाकू खाते हैं, हो सकता है सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन इनके दांतों में एक पीलापन होता है। यहाँ पे हम शाहरुख खान को ही लेते हैं, वी ऑल नो स्मोकिंग बहुत करते हैं, राइट। वो रीजन अलग है, पर किसी भी ऐसे पर्सन को ले लो जिसके नाम में एच रिपीट हो रहा है, ज्यादा बार है, तो उनके दांत पीलापन लिए होते हैं। दिस इज एच की वाइब्रेशन, नेम फेम देता है, बहुत अच्छा है। चलो कनेक्ट करते हैं। आपने कविता मैम, आपने हैंड रेज किया है, बात कर सकते हैं कविता मैम। ओके, और कोई है? इज देयर एनीवन जो बात करना चाहेगा? ओके, एक मिनट, सुनीता मैम बताइए जी। हाँ मैडम, मेरे बेटे की है, बेटे में है एच। अच्छा, अच्छा, क्या हाँ, नाम है उनका? हर्षित है, तो वो डबल एच लगाता है। अच्छा, तो आप मुझे बताओगे जो मैंने बातें की हैं क्या सच है, कितना सच है, क्या हाँ क्या जी, है? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो उनको घूमना फिरना पसंद है? कम दर्द पीठ में दर्द भी रहता है उसके, अच्छा, कमर में भी काफी टाइम से दर्द है, अच्छा, तो उसके दांत भी उसके येलोइश है। थोड़े येलोइश हैं। हाँ ओके, जी, बिल्कुल ठीक कह कितने रहे हैं। साल के हैं वो? थोड़ा मुझे एज बताएंगे उनकी। वो 93 का बोर्न है मैम। अच्छा, ठीक है। तो उनमें ये सारी चीजें हैं आप ये बता हाँ रहे जी, हैं, है ना, ये हाँ जी, इश्यूज हाँ आते जी, हैं उनको। हाँ जी। तो आपने और वो कमर दर्द का इतना ट्रीटमेंट उसने नेचुरोपैथी भी किया है, पर आराम ही नहीं आ रहा है। मैम ऐसा होता है कई बार ना, आप हम सब क्यों इन सब में हैं, देखो ये जो साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, ये साइंस प्रूव्ड है। हम सब पर ना ये जो प्लैनेट्स हैं ना बहुत हावी रहते हैं। हम ऐसा क्यों हैं, अगर मैं 2 नंबर की हूं तो मैं इमोशनल क्यों हूं, मैं चांद जैसी क्यों हूं, 15 दिन मेरा मूड अच्छा रहता है, 15 दिन खराब रहता है, क्यों? लेकिन वो मेरे ऊपर हावी है ना। अगर कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ आप देखिए, 28 से कोई पैदा हुआ है, यानी उस पर सूर्य की कृपा भी है, लेकिन सूर्य की गर्मी भी है।
है ना। कैसे हमारे ऊपर प्लैनेट्स हावी हो रहे हैं, ऐसे ही हमारे ऊपर वो नाम की जो वाइब्रेशन है ना, वो बढ़ चढ़ कर बोलती है मैम, बढ़ और चढ़ कर। मैम और मैम उसका एच है ना, जो आप कह रहे हैं इंट्यूशन पावर, उसको पहले से ही सब आभास हो जाता है मैम कि बहुत ये अच्छी ऐसा होती कर है, रहा है, ये ऐसा बिल्कुल कर होती रहा है, है। बिल्कुल ऐसा आप होने ठीक कह वाला रहे है। हो। हाँ, हाँ। अब वो ऐसे बोलेगा, तुम जाओ, कल ना तुम्हारा काम हो जाएगा, और उसका काम हो हाँ। जाएगा। और अगर आपके बच्चे ने किसी को बोला, मुझे लगता है आपको ना आज यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और सच में उसके साथ गड़बड़ होगी, वो चाहे बोलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव चीजें कई बार हम मुंह पर किसी को बोल नहीं पाते, बोल नहीं पर पाते। वो अंदर ही अंदर, अरे मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है इसके साथ, वो सच में होगा। एंड इट इज अ हार्ड फैक्ट, ये सच है। हमारे ऊपर सैटेलाइट्स, ये प्लैनेट्स, हमारा नाम, क्योंकि हमारे नाम की भी वाइब्रेशन हमारे ग्रहों से जुड़ी है, तो वो हम सब पर इम्पैक्ट डालती है, अच्छा है, बुरा है ना, हर तरीके के इम्पैक्ट है। तो हमने क्या करना है, अपने नाम में से उस बुरे इम्पैक्ट को निकालना है ना। क्योंकि कोई भी एक प्लैनेट ऐसा हो जाता है हमारे ऊपर हावी, कि वो हमें बैड रिजल्ट्स देने लग जाता है। हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, अगर हेल्थ ही नहीं है, तो उस पैसे को आप इंजॉय कैसे करोगे। पैसा तब तक ही है ना अच्छा, जब हम इंजॉय कर सकते हैं। पैसे का तो मजा कैसे लेंगे अगर हम बेड पे ही पड़े हैं, या हर रोज हम दर्द लेके बैठे हैं, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, तो हम ना तो अच्छे से खा पी पाएंगे, ना घूम पाएंगे, है ना। तो ये सब अब कुछ हमारा अभी नाम बताता है। कितने टाइम से उसका स्पाइन और पीछे का बैक पेन हो रहा था, अब आजकल उसका शोल्डर का शुरू है। मैम होगा, ये नसें, क्योंकि ये सब हमारे जुड़ा हाँ। हुआ है ना, तो वो जो हाँ जी। रीढ़ की हड्डी है ना, वहां पे पेन हुआ है, तो उससे शोल्डर में भी पेन आएगा। अब अगर यहाँ आया ना, यहाँ की नसें, अब थोड़े दिन में वो ये बोलेंगे, मेरे हाथ दुख रहे हैं, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, उनका ना ये पेन होने लगेगा, उनके यहाँ पर ये सारे ये सब दुखने लग जाएगा। तो ये नर्व्स तक चला जाता है, स्टार्टिंग कहीं और से होती है, पर वो धीरे 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 बढ़ता जाता है कई बार। नेम हम्म। पर ध्यान देना होगा। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम। उनका 38/12 दिसंबर 93। 30, 30 दिसंबर हाँ आप जी। कह रहे हो, 30th है हाँ ना, जी, तीस 30 दिसंबर। दिसंबर तीस हाँ जी। दिसंबर 93 बता रहे हो ना। हाँ जी। घर के आसपास कुछ पानी की चीज है क्या, जहाँ ये रहते हैं, पैदा हुए जहाँ। हाँ जी, एक तालाब था हमारे घर के पास में, तालाब है हाँ, बहुत बड़ा। हाँ जहाँ पैदा हुए। नहर नहर भी निकल रही है बहुत बड़ी वहां से। हाँ, पानी दिख रहा है उनके घर के आसपास। अभी आपने हाँ घर जी। बदला है, या नहीं, कहीं मैं और तो पे? यहाँ रहती हूँ मैम, वो पूना में आजकल जॉब कर रहा है। पर अभी जहाँ जगह पे भी बदली, जाता है पानी, जहाँ पे भी जाता है पानी रहता ही है। अभी पहले बहुत पास में इसकी है। फर्स्ट जामनगर में इसकी जॉब लगी थी मैम, वहाँ पे बिल्कुल सागर साथ में ही था, रिलायंस में। पानी तो दिख फिर ही रहा उसके है। बाद पानी तो हाँ ये जी, जैसे फिर ना बैग में साथ में लेके पानी चलते हैं ये। हाँ जी, फिर देहरादून में जॉब किया, शिमला में किया, वहां पे भी पानी पानी था ये मैम। हाँ, अब पूना पानी में है। है, पूना का मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि इसको 8-10 मंथ ही शिफ्ट हुए हुआ है। पूछो सोसाइटी में पूल होगा फिर, जहां रहते हाँ हैं वहां जी, पूल होगा। हो सकता है या पूल कोई हो। नदी आसपास नहर बहती होगी। हाँ ठीक जी, है तो इसका कोई सॉल्यूशन है मैम क्या? मैम, सॉल्यूशन तो है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, नाम आप यहाँ करेक्शन हो, करवाना पड़ेगा। हाँ आप इनका नेम करेक्शन कराओ। आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, आप कोर्स ज्वाइन करो, मैं ये कोर्स भी लेकर आ रही हूँ, ठीक है। ये कोर्स मेरा आएगा आपका, अभी 19 से शुरू होगा, ये वाला कोर्स मैं ला रही हूँ। आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन सबको। हाँ जी। ये 5100 का मैंने पहले लॉन्च किया था, 5100 में, 3200 में आएगा ये। प्रोफेशनल मैं नेम का कोर्स ला रही हूँ, जिसको प्रोनोलॉजी नेम बोलते हैं, नेम निम्नोलॉजी या प्रोनोलॉजी नेमिंग, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ कराऊंगी मैं, A to Z सब पढ़ना है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स, सब आपके 1 से लेकर 108 तक नंबर, कि एक नंबर पे नाम है तो क्या बोलता है,
6 पे है तो क्या, 16 पे है तो क्या, 28 पे है तो क्या, 108 पर किसी का नाम है तो क्या। वाइब्रेशंस यानी साउंड्स पे जो मैंने अभी बात की थी, राम, रैम, मैन, है ना, मैंने अभी दो चार साउंड लिए थे। हम बहुत हाँ सारे जी, हाँ साउंड्स जी। पढ़ेंगे कि नाम में जो साउंड्स हैं बहुत सारे हैं, कि कौन सी साउंड अच्छी है कौन सी बुरी है, तो गुड एंड बैड साउंड्स हम पढ़ेंगे। स्विच वर्ड्स में मैं इसमें दूंगी आपको कुछ स्विच वर्ड्स, वो फ्री में बोनस रहेगा आपको। ऐसे बहुत सारी चीजें हम नाम में पढ़ेंगे कि नेम को आप खुद से ही ठीक कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। इट इज अ फुल पैकेज, प्रोफेशनल कोर्स है ये पूरा आपका, फुल ऑन प्रोफेशनल। तो आप में से जो ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि ये आज रात के 10 बजे तक है ये वाला ऑफर, जो कि 3200 है, एनर्जी एक्सचेंज। आप व्हाट्सएप करिए, पे करके आप स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, ठीक है, स्कैनर ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। तो हु इज इंटरेस्टेड आप पिंग कर दीजिए, मेरी टीम आपको सब डिटेल्स दे देंगी, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। हरी सुमर जी, हम आपसे बात कर सकते हैं? आपने हैंड रेज किया था। ओके, सुनीता जी बोलिए, हरी सुमर जी बोलिए ना। आप वीडियो ऑन कर पाएंगे सर? आई थिंक गलती से कर दिया। सुनीता जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, मुझे लगा आप गायब हो गए। वीडियो ऑन कर सकते हैं नहीं सर? नहीं पॉसिबल है? नहीं मैडम, ये थोड़ा सा खाना खा रहा था मैं। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए ना। हाँ मैडम, जो भी आपने बोला था कि फाइनेंशियल, हाँ जी। हाँ वो फाइनेंशियल का क्या डिस्टर्बेंस आ गया है ना लीवर हाँ में। आप एच की बात कर रहे हैं, राइट? एच। हाँ। और मुझे बताइए, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियर हुआ है और 15 साल मैंने 14 साल 15 साल जैसे जॉब जॉब किया मैंने। हम्म। उसके बाद मैं बिजनेस में आ गया हूँ। जी। तो बिजनेस में मेरे लिए लक्की है कि क्या है वो, उसमें भी मुझे देखना पड़ेगा, जैसे आप जैसे लोग वैसे भी किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, एम आई राइट? बराबर बराबर है मैम। आपके ऊपर कोई आ जाए बोले ऐसे काम करो, इतने बजे यहाँ जाओ, इतने बजे ये हाँ करो, हाँ तो बिल्कुल हाँ हाँ, स्वीकार नहीं है। जॉब स्वीकार आपने नहीं है। बस किसी तरह कर ली, लेकिन आपके बस की नौकरी करना था नहीं। बराबर है मैडम। आपको चाहिए ऐसा काम कि मैं अपने अकॉर्डिंग करूं, मेरा अपना टाइम हो, मैं अपने हिसाब से जाऊं, है ना, तो आप खुश रहते हो। सही बात है। और कामों में थोड़ा कि आज कुछ और हो, आज किसी और तरीके हाँ, से काम हो, है ना, थोड़ा सा बदलाव बदलाव वाला काम आपको अच्छा लगता है। बराबर है बराबर। बोरियत हो जाती है ना आपको, एक ही हाँ टाइप का सब करते करते, है ना। हाँ, मल्टीपल यानी इनकम सोर्सेस में मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, कि मुझे यहाँ से भी थोड़ा पैसा आ जाए, पैसा आना चाहिए, आपका क्या है, पैसा आना चाहिए, बस कहीं से भी आए, पैसा चाहिए पैसा चाहिए। राइट। बराबर है बराबर है। हाँ नहीं ठीक है, नाम अगर आपको करवाना है आप मुझे व्हाट्सएप करिए, है ना, फिर हम देखते हैं चलेगा सर, चलेगा। इसमें बहुत सारे हमें एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें जोड़ के देखना पड़ता है ना सर। ओके मैम, ओके ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू ओ- सर। सुनीता जी बोलिए मैम। हाँ जी, ये नेम करेक्शन के क्या चार्जेस है वैसे? आप व्हाट्सएप करिए, मैं कंसल्टेशन वैसे इस पर प्रमोट नहीं करती क्योंकि क्लास है ना। तो आप मुझे ठीक है मैम, फोन कर ठीक लेना, है। नहीं तो आप मुझे फोन कर लो, आपके पास मेरा ठीक नंबर है। होगा, है ना, नंबर है आपके पास? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मैं नंबर भेज ठीक। देती हूँ। हाँ जी। मैं इसमें भेजा है, आप देख लो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, 9512775568। एक और नंबर है। न- ठीक है जी, दो नंबर्स हैं, आप कहीं पर भी बात कर सकते हो। क्लियर है, दिख रहा है, चैट में दिख रहा है आपको सबको? एक बार मैम नंबर और बोल दीजिए। हाँ जी, 95, अभी एक ले लो आप, तो मेरे से बात हाँ। होगी, टीम से बात हो जाएगी, है ना, मेरे हाँ जी, तक। हाँ जी। 95112567। हाँ जी। हाँ जी। 568।
ठीक है मैडम। ठीक है जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, किसी और का कोई और सवाल? तो हम आगे चलें, थोड़ा थोड़ा सा और कर लें, थोड़ी सी पढ़ाई। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सब सुनते भी हैं, नाम एक पर रख लो बहुत बढ़िया माना जाता है ना। वन पे नाम। अब वन क्या है? जरूरी नहीं है इस कोर्स को करने के लिए कि आपको किसी भी साइंस की नॉलेज हो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि नेम के लिए, इस कोर्स के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं मैं आपको पहले कराऊंगी। ये कोर्स बेसिक से शुरू होकर प्रोफेशनल तक जाएगा। ये कोर्स 8 दिन, 7 से 8 दिन, कई बार 10 दिन भी लगेंगे इसको करने में, क्योंकि ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है। ये 3-4 दिन का कोर्स नहीं है। तो 7 to 8 डेज, कई बार 10 दिन भी लग जाते हैं। अगर वन पर नाम, वन हम कैसे मानते हैं? एक नंबर को हम सूर्य मानते हैं। और एक नंबर आप देखिए, गिनती में कोई भी गिनती करोगे तो सबसे पहला नंबर जिसका नाम एक नंबर पे आता है ना, उसके वो हम देखते हैं वो कैसा है, एक नंबर वाला। उसको वो कहता है कि मैं सबसे आगे रहूं, ठीक है, मेरे पीछे दुनिया चले, यानी मैं लीडर हूं, मैं जो बोलूंगा वो होना चाहिए, या जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। तो ये है नंबर वन वाला। इसको भी झुकना पसंद नहीं है। लेकिन एक नंबर वाला कैसा है? सबको साथ लेके चलेगा। इंजन है वो रेलगाड़ी का। इंजन बिना उसके डब्बों के तो अधूरा ही है ना, वो किसको लेके चलेगा साथ? लेकिन वो जो इंजन है ये सबको साथ लेके चलता है, पर रहता कहाँ है? सबसे आगे। दिस इज नंबर वन। ये एक नंबर की क्वालिटी है। इसको लाइमलाइट बहुत पसंद है, यानी इसको सराहे कोई, इसकी तारीफ करे कि हाँ इसने ऐसा किया, अरे आपकी वजह से ऐसा हुआ, थैंक यू सो मच। इसको लाइमलाइट बहुत पसंद आती है। चाहे ये एक नंबर वाला स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं जॉब करता है, कुछ भी है, लेकिन सबसे आगे रहता है। हो सकता है स्कूल टाइम में मॉनिटर बनता हो एक नंबर वाला, जिसका भी नाम एक पर है, वो स्कूल में हो सकता है मॉनिटर बनता हो। कॉलेज में हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, ठीक है, कॉलेज की जो पॉलिटिक्स होती है वो वहां पर आगे आगे रहता है, या ग्रुप्स का लीडर बन के रहता है। इस तरीके का होता है नंबर वाला। पर इसमें कभी कभी क्या होता है कि गर्मी ज्यादा आ जाती है। अब ये सूर्य का नंबर है, तो इसमें गर्मी यानी तेजी, इसको गुस्सा कई बार बहुत जल्दी आता है। कभी कभी इसके हिसाब से कोई ना चले तो इसको पसंद नहीं आता है, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा। कभी कभी क्या होता है, अगर तो सब ठीक चल रहा हो, है ना, सो ये बहुत अच्छे हैं, तारीफ मिल रही है। लेकिन जैसे ही कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होती है, तो ये ऐसे लोग दुनिया से कट जाते हैं, थोड़ा सा अपने एक अलग से जोन में चले जाते हैं, किसी को दिखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, लोग फोन करेंगे फोन नहीं उठाएंगे, व्हाट्सएप करेंगे उसका आंसर नहीं देंगे, यानी वहां से हट जाते हैं, दुनिया से थोड़ा सा गायब हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे इनविजिबल, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। तो ये सारे चीजें एक नंबर वाले की हैं। इमोशनल भी हैं, लीडर भी हैं, अच्छाई बहुत ज्यादा है, लेकिन गर्मी भी है। तो डिपेंड करता है कि एक नंबर वाला वो किस तरीके से अपने आप को कैरी करता है, किस तरीके से वो चलता है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आया? कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी का नाम अगर 2 पर आता है, यानी किसी का नाम 2 पर है, तो वो कैसा होगा? ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड, यानी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनका दिल बहुत प्यारा होता है। 2 नंबर वाले से आप जुड़ोगे, वो ऐसा है कि बड़े प्यार से बात करेगा, सबके साथ जुड़ के रहेगा, परिवार को जोड़ के रखते हैं ऐसे लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लोगों को, अपने आसपास के लोगों को अच्छा फील कराते हैं, इनको लगता है जो भी मेरे आसपास है वो खुश रहे, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। ऐसा है 2 नंबर वाला, है ना, जिसके भी नाम 2 पर हैं वो इस तरीके के होते हैं।
राइट। तो इस तरीके से ये क्वालिटीज हैं। सेंसिटिव है 2 वाला, इमोशनल भी है बहुत ज्यादा। कुछ भी चल रहा हो ना 2 नंबर वाले के अंदर, ये अपनी कोई बात किसी को नहीं बताता है, अपने सीक्रेट्स अपने अंदर रखता है। लेकिन अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम किसी दोस्त को आई, रिश्तेदार को आई, घर में आई, तो 2 नंबर वाला उसको सॉल्व करता है, उसका साथ देता है, कोशिश करता है, पूरा उसका साथ देगा। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम भी है, मूड स्विंग्स 2 नंबर वाले के बहुत ज्यादा होते हैं, ये बहुत मूडी होते हैं। क्यों? क्योंकि अब 2 नंबर क्या है, चंद्रमा का है। आपने चंद्रमा देखा है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो जैसे 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 अमावस्या नजदीक आने लग जाती है, इनका मूड खराब होने लगता है। जैसे ही पूर्णिमा आने लग जाती है, इनका मूड अच्छा होने लग जाता है। ये है 2 नंबर नाम की वाइब्रेशन। नाम बहुत कुछ बोलता है। कई बार इनको क्या ना, कामों को शुरू कर देते हैं। 2 नंबर वाले का क्या है, काम शुरू तो बड़े जोर शोर से करेंगे, अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगी, लेकिन खत्म नहीं कर पाते, उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो आज आपने 2 चीज पढ़ी, 2 क्या, इनफैक्ट मैंने शायद 2-3 चीजें 3 कराई हैं। थोड़ा सा मैंने उठाए हैं आपके नंबर्स। थोड़ा सा मैंने लिया कि अगर किसी के नाम की वाइब्रेशन या साउंड्स कैसी हैं, और हमने कुछ लेटर्स को पढ़ा। सो हाउ वाज द क्लास? कोई बताएगा कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को मेरा? कोई सवाल किसी का? अभी चैट में किसी ने लिखा था मेरे नाम में डबल एच है। यस, 2 H's फाइन होते हैं मैम, बट 2 से ज्यादा बार, क्योंकि अब यही डिटेल, हम यही चीजें तो हम बहुत सारी पढ़ेंगे क्लास में, बिकॉज हम 1 घंटे के वेबिनार में, वर्कशॉप में हम कितना बता सकते हैं, राइट? इट इज अ वेरी डीप थिंग। थैंक यू जी, थैंक यू कालरा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो आप में से किसी ने अगर कोर्स ज्वाइन करना हो, लेट मी नो, आप मैसेज डालिए, है ना, पर्सनली कनेक्ट करिए, और फिर हम उस पर बात करते हैं। किसी का कोई सवाल? थैंक यू इंदर जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी इंदर जी, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हो आप? मैम, ये जो हाँ कोर्स बता रहे हैं ना, जी। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे नाम कोई भी हो अलग अलग, तो इसमें जैसे हम किसी चीज में, जैसे कि अपना नाम चेंज करके हम्म। किसी भी उसमें जा सकते हैं, जैसे बिजनेस में या पॉलिटिक्स में हाँ, या। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इट इज अ जी वेरी गुड क्वेश्चन। जी जी नाम को हम बदलते ही ऐसे थोड़ी कर देंगे, 5 पे दे दिया। जी आप किसी किसी से यहाँ पर मेरे से अंदर चाहे कुछ लोग बताएं ना, बट अगर किसी ने 5 पे नाम कर लिया और उसको प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, ठीक है, इट मीन्स कि हर एक को हम 5 पे नाम नहीं दे सकते, हर एक को हम 6 पर नहीं दे जी जी सकते, 1 पर नहीं दे सकते। मीन्स जी उसके साथ कुछ और चीजें जुड़ी हैं। ऐसे ही नाम के करेक्शन को करके उस पर्सन को क्या चाहिए। आप अगर जी कोई जी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपका बिजनेस किस टाइप का है, कैसा बिजनेस अब आप शुरू करना चाहते हैं, आपकी उम्र के हिसाब से नाम होता है ना। और आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन हम नहीं बिगाड़ सकते। अगर आप इंदर सिंह हैं, तो दूसरा आपको इंदर सिंह ही बुलाए, राइट, कुछ और ना बुलाए। हम उसको बदलेंगे नहीं ना। हम एक छोटा सा ऐसा बदलाव लाएंगे कि आपका वो काम भी चले, आपके कहीं काम अटके नहीं, पैसे जी की वाइब्रेशन आए, है ना, आपका लक फैक्टर बढ़ जाए। तो हम नाम को चेंज करके क्या करते हैं, हर अच्छी चीज को ऊपर उठाते हैं, और उसमें जी जी देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, या जो नेगेटिव है, तो उसको रिमूव करते हैं, उसको पहले हटाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता जी है वो, है ना, सर्जरी करेगा तो गलत चीज उसमें से निकालेगा, ठीक है, और मेडिकेशन ऐसी होगी जो आपको वो सही हील कर दे।
तो ऐसे ही नेम में करते हैं, उस अल्फाबेट्स को हटाया जाता है कि जो अच्छे नहीं हैं, और फिर अच्छे अल्फाबेट्स डाल के आपको अच्छी वाइब्रेशन दी जाती है कि उस एज में आपको चाहिए क्या, है ना, आप क्या करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं सर नाम। जी जी ठीक है जी। जी। ठीक है, थैंक यू जी। जैसे एक चीज और पूछनी, जी जैसे ये कोर्स करना हो जी। तो इसका हमें लिखना पड़ेगा या कुछ मिलेगा? नहीं, पूरा पीडीएफ है इसका, पूरा जी सब कुछ है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। आज आपका क्लास शुरू हुई, खत्म जी हुआ, विद इन 2-3 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग उस कोर्स डे वाइज ही मिल जाएंगी, सो दैट आप फिर से उसको सुन के आप अपने नोट्स बना सकते हो। पीडीएफ्स मिलेंगे कि प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा, है ना। जी जी और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिकॉज ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, तो प्रोफेशनल तरीके से भी हम चलेंगे। क्योंकि जो बेसिक छोटा कोर्स होता है वो 3 से 4 दिन का रहता है, खत्म होता है। ये कम से कम 7-8-10 दिन भी ले जाता है ये कोर्स। ठीक है, तो इस ठीक है। तरीके से इस कोर्स को हम करेंगे। जी ठीक है थैंक सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। आई होप क्लियर है सबको। तो आप मुझे बताएंगे जो भी ज्वाइन करना चाहे, देन विल कनेक्ट। सो गुड नाइट टू एवरीवन। जय माता दी। आप लोग ख्याल रखिए अपना।